नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीएम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मोदी काल में बढ़ी भारत की आत्मनिर्भर शक्ति को दुनिया के 50 से ज्यादा देश सलाम कर रहे हैं। विशाखापट्टनम में जारी इतिहास के सबसे बड़े नेवल वॉरफेयर में भारतवर्ष के पराक्रमी जल योद्धाओं के शौर्य की गर्जना सुनाई दी। मिलन 24 में हिंदुस्तान की एलीट फोर्स ने दम दिखाया तो 54 देश हैरान और दुश्मन परेशान हो गए। आज द पीएम फैक्टर में देखिए सबसे बड़े लड़ैया, नतमस्तक दुनिया। भारतीय वायुसेना हिंद महासागर क्षेत्र को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने के मोड में आगे बढ़ गई है और उसकी शुरुआत कर रही है मिलन 2024 से। सशक्त भारत शांत और सुरक्षित विश्व का मार्ग प्रशस्त करेगा। आज भारत बल और बदलाव दोनों को एक साथ लेकर चल रहा है। मां भारती की साधना कर आप जीवन को उस ऊंचाई पर ले जा रहे हैं कि जिसमें 130 करोड़ देशवासियों की जिंदगी जैसे आपके भीतर समाहित हो जाए। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप आसमान में MiG-29K का ये करता बेहद शानदार। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, को अति भारः समर्था नाम, यानी जो समर्थ होता है उसके लिए अति भार मायने नहीं रखता। आज का भारत अपने लिए बड़े लक्ष्य तय कर रहा है और उसे पाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रहा है। उन्होंने देखा कि इंडियन नेवी समुद्र में नजर आई, हमें बहुत अच्छी हेल्प की है जो हम हमेशा याद रखेंगे। हिंदुस्तान जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वह सर्वशक्तिमान है। भारत का इतिहास विजय का इतिहास। भारत अपनी सेनाओं को निरंतर आधुनिक बना रहा है, आत्मनिर्भर बना रहा है। और ये देखिए यहाँ पर मार्कोस की कॉम्बैट ड्रिल आपको नजर आएगी। मार्कोस जब किसी इलाके को न्यूट्रलाइज करना हो, समंदर के बीचों बीच छोटी बोट्स में बैठकर ये आते हैं। बोट पर भारत माता की जय के नारे लगाने वाले ये लोग हिंदुस्तानी नहीं हैं। इनमें कुछ पाकिस्तानी हैं और कुछ ईरानी हैं। ये सब मिलकर भारत की जय जयकार कर रहे हैं। भारतीय नौसेना को बार बार धन्यवाद बोल रहे हैं क्योंकि भारत के मरीन कमांडो ने कॉम्बैट ड्रिल करके खूंखार समुद्री लुटेरों का टारगेट बन गए 36 लोगों की जान बचा ली थी। लोग परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए। उसके बाद वो तो चले गए। जब दिन हो गया हम लोगों ने देखा कि इंडियन नेवी समुद्र में नजर आई हमें, तो हमने उनसे हेल्प मांगा। चैनल 16 पे हमने उनसे बात की, उन्होंने आके हमारी हेल्प की। बहुत अच्छी हेल्प की है जो हम हमेशा याद रखेंगे। ये लोग अभी नेवी को देखा सारा हथियार डाल दिया, सरेंडर किया। तो फिर इंडिया का नेवी आया, वो सोमाली उसको देखा, फिर वो सोमाली डर गया, फिर हमने उसका टीम 29 जनवरी को पाकिस्तान के मछुआरे और ईरान के जहाजी भारतीय नौसेना की मरीन कमांडो फोर्स यानी मार्कोस के शौर्य को सलाम कर रहे थे।
और आज दुनिया के 54 देशों की नौसेना इंडियन नेवी के सबसे साहसी शूरवीरों का पराक्रम देख रही है। आप भी देखिए कैसे हिंद महासागर और अरब सागर में हो रहे इतिहास के सबसे बड़े नौसैनिक युद्धाभ्यास में अचानक मार्कोस की बोट दिखाई दी। समंदर के अंदर से बोट्स में, शिप्स में, स्मॉल शिप्स में या स्मॉल बोट्स में बैठकर ये अगर किसी एरिया में अगर इन्हें धावा बोलना हो या तमाम तरह का जो एक ऑपरेशन करना हो या किसी दुश्मन को चौंकाना हो, तब मार्कोस की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और जिस तरह से अभी हाल के दिनों में अरब सागर में हमने देखा कि अरब सी में हमारी जो मार्कोस है उन्होंने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हमारी नेवी ने किस तरीके से जो समुद्री लुटेरे थे उन लोगों को ये बताया कि इंडियन नेवी कितनी शक्तिशाली है। और इस तरीके से समुद्र में किए गए ये तमाम ऑपरेशन एक बड़ा मैसेज भी दुनिया में देते हैं कि हमारी भारतीय नौसेना लगातार शक्तिशाली और सक्षम हो रही है। सोमालिया के जो समुद्री लुटेरे किसी से नहीं डरते, वो भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो से खौफ खाते हैं। देखिए, मिलन 24 वॉर एक्सरसाइज में गोली की गति से बोट से उतरने के साथ ही कैसे मरीन कमांडो फोर्स ने दुश्मन को चौंकाते हुए उसे ढेर कर दिया। और ये देखिए यहाँ पर मार्कोस की कॉम्बैट ड्रिल आपको नजर आएगी। मार्कोस जब किसी इलाके को न्यूट्रलाइज करना हो, समंदर के बीचों बीच छोटी बोट्स में बैठकर ये आते हैं और उसके बाद दुश्मन को चौंकाने का काम ये इस तरीके से करते हैं। पहले पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करते हैं और पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करने के बाद दुश्मन को खत्म करने का काम करते हैं। और अगर किसी को बंधक बनाया गया है तो उन बंधकों को छुड़ाने का काम भी इनके ऑपरेशन में शामिल है। तो यहाँ पर देखिए ये पूरी कॉम्बैट ड्रिल जो है इस वक्त आपको नजर आ रही है हमारे मार्कोस की, जो भारतीय वायुसेना की एक स्पेशल फोर्स है जो सी में इस तरह के ऑपरेशंस करती है। मरीन 24 में दुनिया के 50 से ज्यादा देशों की नौसेनाएं बड़ी बड़ी वॉर मशीनों के साथ शामिल हुई हैं। लेकिन भारतवर्ष के इन मार्कोस कमांडो के आगे समुद्र युद्ध की सबसे बड़ी वॉर मशीनें भी बौनी हैं। आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि भारतीय नेवी की शक्ति दिखा रहे हैं ये हेलीकॉप्टर और भारतीय नौसेना को जल्द ही यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको ये तमाम तरह के ऑपरेशन जब मार्कोस को इस तरीके से लैंड कराया जाता है पानी के अंदर। और भारतीय नौसेना को ये जो एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वॉरफेयर क्षमता के साथ जो तीसरा MH-60R सेकवॉक हेलीकॉप्टर मिला है, इससे पहले 3 हेलीकॉप्टर 2021 में भी मिले थे। और आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के पास ये इसकी ताकत लगातार बढ़ रही है और ये हेलीकॉप्टर जो पानी के अंदर जो है ऑपरेशंस करने होते हैं मार्कोस को, उनको करने की तस्वीर जो है वो आपके सामने इस वक्त प्रदर्शित कर रहा है। और आपको बता दूं कि 2025 तक भारतीय नौसेना को 24 हेलीकॉप्टर में से बचे हुए 18 हेलीकॉप्टर भी मिल जाएंगे। इस हेलीकॉप्टर को भारतीय नौसेना के स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर भी तैनात किया जा सकता है। समंदर में दुश्मन की मौजूदगी का पता चला तो मार्कोस कमांडो एक्शन में आ गए। देखिए, कमांडो एक्शन के लिए चेतक हेलीकॉप्टर से मार्कोस कमांडो को कैसे लैंड कराया जाता है। और इस वक्त आसमान में आप जो हेलीकॉप्टर उड़ता देख रहे हैं नेवी के लिए तैयार किए गए खास तौर से चेतक हेलीकॉप्टर है, जो तमाम तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं नेवी के उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। मार्कोस को अगर पानी के अंदर लैंडिंग करानी हो तो खास तौर से इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तमाम तरह के समुद्री ऑपरेशंस में ये एक तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जब किसी ऑपरेशन के लिए जल्दी पहुंचना हो समुद्र के बीचों बीच तो इस तरह की शक्ति की आवश्यकता होती है।
पानी के अंदर मार्कोस से ताकतवर और कोई नहीं। ये हेलीकॉप्टर से कूदते हैं, बोट में बैठते हैं और दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि पानी के अंदर जो मार्कोस जो ऑपरेशन करते हैं उसमें भी इस रोमियो हेलीकॉप्टर की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। रोमियो हेलीकॉप्टर पर दर्जनों सेंसर और रडार लगे हैं जो दुश्मन के हर हमले की जानकारी देते हैं। इसे उड़ाने के लिए 3 से 4 क्रू मेंबर्स की जरूरत होती है। इनके अलावा इसमें 5 लोग बैठ सकते हैं। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 10,433 किलोग्राम है, यानी पूरे हथियारों, यंत्रों और सैनिकों के साथ इसकी लंबाई 64.8 फीट है और ऊंचाई 17.23 फीट है। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिन पहले नेवी डे पर वीर शिवाजी को याद करके कहा था, जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वो सर्वशक्तिमान है। भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो इसी शक्ति का सबूत हैं। जलमेव यस्य बलमेव तस्य, यानी जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वह सर्वशक्तिमान है। मिलन 24 में मार्कोस के जो शूरवीर दुनिया के 54 देशों के नौसेनाओं के बीच समुद्री लुटेरों को परास्त करने के युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय नौसेना की मरीन कमांडो फोर्स की ऐसी ही एक टुकड़ी ने अरब सागर में सोमालिया के लुटेरों को ध्वस्त कर दिया था। सोमालिया के जिन समुद्री लुटेरों से दुनिया के बड़े से बड़े जहाजी भी दहशत खाते हैं, थोड़ी देर बाद वो घुटनों के बल बैठे थे। सोमालिया के ये समुद्री लुटेरे कितने खतरनाक थे, ये नौसेना के कमांडो एक्शन से पहले हेलीकॉप्टर से खींची गई एक तस्वीर में दिखाई दे रहा है। ये वही जहाज है जिस पर सोमालिया के समुद्री लुटेरे सवार थे। समुद्री लुटेरों के इस जहाज की हर खिड़की से ऑटोमेटिक गन से लैस सोमालिया के लुटेरे दिखाई दे रहे हैं। भारतीय नौसेना की मरीन कमांडो फोर्स ने इन्हें सरेंडर कर देने या अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। समुद्र में थोड़ी देर संघर्ष हुआ और फिर भारत की नौसेना के सामने सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने सरेंडर कर दिया। जिसे दुनिया नामुमकिन समझती है वो भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो के लिए खेल होता है। इसीलिए मार्कोस के बारे में कहा जाता है कि दुनिया का कोई लक्ष्य भारतीय नौसेना की मरीन कमांडो फोर्स के सामने असंभव नहीं होता। लक्ष्य कठिन से कठिन क्यों न हो, चुनौतियां बड़ी से बड़ी क्यों न हो, भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। अमेरिका की सबसे खतरनाक कमांडो नेवी सील की तरह मार्कोस कमांडो इंडियन नेवी की एलीट फोर्स है। भारतीय सेना के तीनों अंगों के पास अपनी एलीट फोर्स है। इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस है पैरा स्पेशल फोर्स, एयरफोर्स में गरुड़ कमांडोस और इंडियन नेवी के लिए मरीन कमांडो फोर्स यानी मार्कोस। मार्कोस हवा, जमीन और पानी तीनों जगह लड़ने के लिए ट्रेंड होते हैं। इनका निकनेम क्रोकोडाइल होता है क्योंकि ये किसी मगरमच्छ की तरह ही पानी के अंदर मिशन को अंजाम देने में सक्षम होते हैं। इनका ध्येय वाक्य है द फ्यू द फियरलेस। हुंकार हर भारतवासी को जोश से भर रही है। आपके लिए ही कहा गया है, चलो चलो नई मिसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं, रुको
आने वाली 1 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है। कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के दौरान कई और कोर्स भी करने होते हैं, जिसमें पैराशूट जंपिंग, रिवर राफ्टिंग, इंटेलिजेंस कोर्स, सबमरीन ऑपरेशंस, हर तरह के एक्सप्लोजिव्स को डिसेबल करने की ट्रेनिंग, हर तरह के हथियारों की ट्रेनिंग और हाथ पैर बांधकर तैरने की ट्रेनिंग शामिल होती है। हफ्ते में 4 घंटे नींद, रोजाना 40 किलोमीटर दौड़ और 2 साल की बेहद टफ ट्रेनिंग के बाद एक मार्कोस कमांडो तैयार होता है। उसके बाद जब उसका सामर्थ्य दुनिया देखती है तो दंग रह जाती है। मिलन 24 युद्धाभ्यास में मार्कोस के कॉम्बैट ऑपरेशन की तरह। आज देश विश्वास और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आज दुनिया को भारत में विश्व मित्र का उदय होता दिख रहा है। आज स्पेस हो या फिर समंदर, हर जगह दुनिया को भारत का सामर्थ्य दिख रहा है।